में शामिल होने के लिए सभी नेता पहुंच रहे हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको पटना लिए चलते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के पास, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जो घमासान मचा और जो एक बयान जिसने इस मामले को और तूल दे दिया वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया था, जिससे वो कहते हैं कि वो पैरवी करेंगे नीतीश कुमार के लिए, और आज उस पर भी बातचीत करेंगे। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ मौजूद हैं। आनंद, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, सरगर्मी बहुत तेज है और आज तो तस्वीर साफ होने वाली है कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है? और नीतीश कुमार के बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन सकते हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनना चाहेंगे इस परिस्थिति में? देखिए, एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी के साथ धोखा हुआ है। उनको बार बार इस बात का झूठा दिलासा दिलाया गया कि आपको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलेगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आपका नाम होगा। यह कहकर नीतीश जी को ले जाया गया आरजेडी के साथ और नीतीश जी भी उस झांसे में आ गए। अंतिम रूप से तो गलती नीतीश जी की है, लेकिन ललन सिंह जी का एक्टिव रोल रहा इस काम में। अब जाकर नीतीश जी को भी यह बात समझ में आ गई कि कहीं से उस गठबंधन में नीतीश जी के लिए जगह नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अब जिस पैटर्न पे आगे भी ललन जी ले जाना चाह रहे हैं जेडीयू को, शायद नीतीश जी को यह बात पसंद नहीं होगी, इसलिए ऐसी स्थिति आई है, मुझको लगता है। लेकिन ऐसे अब जेडीयू के अंदर का मामला है, बाकी क्या सिचुएशन है वो तो वही बता। लेकिन देखिए सर, सवाल इसलिए उठता है कि मान लीजिए अगर इस वजह से ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार अपने पास ले सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये माना जाएगा क्या वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे अगर ऐसी परिस्थितियां हो रही है तो? देखिए, यह सब डिसीजन तो नीतीश जी को लेना होगा, लेकिन हम तो पहला दिन से बोल रहे हैं, जब से जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही हम वहीं थे और इन चीज़ों को का आभास हमको दिख रहा था। उस दिन से हम बोल रहे हैं कि जिस रास्ते पे जेडीयू उस वक्त भी चलना शुरू कर चुका था, अब तो चला ही गया, उस रास्ते पर जाकर जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के जो फॉलोअर हैं, आम जनता, उसमें भी आरजेडी के साथ उनको भी कतई जाना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हीं के आतंक पाखंड राज के खिलाफ एक गोलबंदी हुई थी नीतीश जी के साथ। अब नीतीश जी वहीं चले गए, उनके साथ एक तरह से कहिए कि घुटना उन्होंने टेक दिया। तो ऐसी परिस्थिति में यही होना था जो हो रहा है। लेकिन सर, सवाल ये है कि आप बार बार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन एक तरीके से आरजेडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले बोला था कि मैं पैरवी करूंगा अगर नीतीश कुमार चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि दरवाजा बंद है, तो आप पैरवी कर रहे हैं, वो दरवाजा बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, पैरवी की बात तो तभी ना होती है कहीं जब कोई काम कठिन हो। अगर सहज हो जाने वाला काम हो तो उसमें पैरवी की कहाँ जरूरत है। तो इसमें निश्चित रूप से बीजेपी की ओर से जो वक्तव्य आ रहा है वो पूर्णतः उचित वक्तव्य है, उनका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नीतीश जी ने जो रवैया अपनाया है पिछले दिनों बीजेपी के साथ भी, वह स्थिति तो ठीक नहीं थी। तो इसलिए ऐसी स्थिति बीजेपी की ओर से आ रही है जो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है बीजेपी की ओर से, जिस नेता का भी बयान आ रहा हो। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ आगे का रास्ता होना है तो निश्चित रूप से कठिन तो है, लेकिन हम यह कहेंगे कि सबसे पहले तो नीतीश जी को फैसला लेना है ना। आपको क्यों लगता है कि नीतीश जी ऐसा फैसला ले सकते हैं? नहीं फैसला लेंगे तो डूबेंगे, उनकी पार्टी बचने वाली नहीं। ऐसे ही पार्टी का जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अब किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। नीतीश जी का कद क्या था, आज क्या हो गया। आज किसी गठबंधन में चले जाएं तो जो पुराना उनका कद था, जिस रूप में उनका महत्व होता था, उस रूप में महत्व कहाँ कहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर उनका वाला पहले वाला महत्व नहीं रहा तो अब उनको बीजेपी क्यों महत्व देने जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से यह सवाल बड़ा सवाल है। उस रूप में तो महत्व नहीं मिलेगा। अगर इधर आने की बात भी हो, बात है कि नहीं, इस पर मेरी कोई टिप्पणी अभी नहीं है, क्योंकि उनका मामला है, उसमें हम कैसे बता सकते। लेकिन सर, एक सवाल है, तेजस्वी यादव का कुछ दिन पहले बयान आया था कि न मुझे सीएम बनने की हड़बड़ी है और न नीतीश जी को पीएम बनने की हड़बड़ी है। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है या नीतीश कुमार आरजेडी से नाराज है, जबकि दोनों का ट्यूनिंग कुछ दिन पहले ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है। देखिए, अब इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, एक अलग विषय है। आरजेडी
कि महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए लोग एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनकी ओर से आज भी नीतीश जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी की जाती है, और वही लोग लालू जी और राबड़ी जी के करीब होने का दावा भी करते हैं, वास्तव में करीब हैं। और उतने करीबी व्यक्ति से इस तरह की बात नीतीश जी के बारे में, इस तरह की टिप्पणी उनकी ओर से रोज कुछ न कुछ देखिएगा, तो ये आरजेडी के नेताओं की सहमति के बगैर हो रहा है क्या? अच्छा, एक सवाल है सर, जो बार बार हमारे जो एंकर है वो भी जानना चाह रही है, और मदद, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो इससे पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हैं तो इस परिस्थिति में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, थोड़ा सा कुरामिन जैसा लगेगा, बहुत असर तो नहीं पड़ेगा, यह बात ठीक है। जहाँ जिस स्टेज में अब जेडीयू चला गया है, अब उस नुकसान की भरपाई तो कुछ भी करके संभव नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिलहाल लगेगा कि कुछ कुरामिन मिल गया, इतना लगेगा। एक सवाल ये भी है सर कि नीतीश कुमार को बहुत हार्ड बार्गेनर माना जाता है, आपने भी देखा 2005 से लेकर तक जब से मुख्यमंत्री है। क्या आपको लगता है कि ये भी वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार जब टेबल पर बैठे हैं और सीटों का बंटवारा या फिर दूसरी बातें उसमें अपनी मर्जी चला सके, और नीतीश कुमार के बात को जल्दी से काटने के सामने वाले को भी कुछ ऐसा नहीं होगा? देखिए, बार्गेनिंग कैपेसिटी आदमी के अंदर कहाँ से आती है? कैपेसिटी तो आपका खुद का पोजीशन क्या है, वर्तमान राजनीति में आपका इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीवेंस क्या है, उसके आधार पे बार्गेनिंग कैपेसिटी आती है ना। एक व्यक्ति के रूप में थोड़े बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है। तो आज की तारीख में नीतीश जी का इंपॉर्टेंस बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में वह नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। तो अब जिस स्थिति में है, बार्गेनिंग तो उसी से होगा। लेकिन बिहार में महागठबंधन को समीकरण के हिसाब से बहुत मजबूत माना जाता है, तो आपको क्यों लगता है कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन गड़बड़ हो सकता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं? अच्छा, एक बात जो लोग भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मुझको यह बात समझ में नहीं आती। महागठबंधन बनने के बाद जिस समीकरण की बात आप